हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर वर्दी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, आज का ये स्पेशल सेट प्रैक्टिस होने वाला है जो कि बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी कि 17/1/2021 को पूछा गया बिहार दरोगा में पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में और मेरे साथ आप लोग सेट प्रैक्टिस लगाइएगा और बताइएगा कमेंट में कि कितना आप लोगों का सही हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये बिहार दरोगा का बहुत स्पेशल सेट प्रैक्टिस होने वाला है जो प्रीवियस है। ठीक है, तो आइए ज़्यादा समय ना गंवाते हुए आज का सेट प्रैक्टिस हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, पहला कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्न में से किसके ठीक पहले हुआ था। यानी कि इसमें से बताना है कि इसके पहले हुआ था, किसके पहले हुआ था। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों गांधी इरविन समझौता से जस्ट पहले हुआ था। ठीक है, और ये देखिए उसके बाद यानी कि इसे 1931 के पहले हुआ था। ठीक है, 1931 में ही हुआ था लेकिन पहले हुआ था। ये तो 32 है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, कह रहा है कि परोपकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे। ठीक है, तो ये दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि किस हड़प्पन, ठीक है, स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले। ठीक है, तो 3 का सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हमको मिला था, जूते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि ओजोन परत को प्रभावित करने वाली गैस का नाम क्या है। ठीक है, तो ये सभी लोग जानते होंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि तापमान की इकाई निम्न में से कौन नहीं है। दोस्तों नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो ये कैंडेला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चूँकि सेल्सियस में भी तापमान नापते हैं, केल्विन में भी और फ़ारेनहाइट में भी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि मार्स गैस निम्न में से कौन सा है। तो मार्स गैस दोस्तों मीथेन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है। ग्रैमी अवार्ड, तो ये दोस्तों संगीत से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 के विद्रोह के समय, तो ये लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, 1857 के समय लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, अगला कह रहा है कि सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है। ठीक है, तो ये है दोस्तों नाभिकीय संलयन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी। तो जौनपुर को दोस्तों फिरोज शाह ने बसाया था, यानी कि उसका स्थापना किया था फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कोयला किस प्रकार की चट्टान है। कोयला किस प्रकार की चट्टान है, तो ये अवसादी चट्टान है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की, तो ये अन्नाई मुदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि लक्षद्वीप निर्मित है। लक्षद्वीप निर्मित है, तो ये प्रवाल भित्ति से निर्मित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। 14 नंबर कह रहा है कि भारत में किसने स्थानीय स्वशासन को लागू किया। स्थानीय स्वशासन को, तो ये लॉर्ड रिपन ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि ऑपरेशन माई सहेली निम्नलिखित विभागों में से किसके द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, ऑपरेशन माई सहेली, तो ये भारतीय रेलवे के द्वारा चलाया गया है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने वेब पोर्टल परिवेश शुरू किया है। वेब पोर्टल, ठीक है, किस मंत्रालय ने, तो ये हो जाएगा पर्यावरण
वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि भारत की प्रथम किसान रेल को 7 अगस्त 2020 को किसके किसके मध्य में चलाया गया, ठीक है, यहाँ पे खाली स्थान किसके किसके मध्य में चलाया गया, तो ये देवलाली से दानापुर के मध्य चलाया गया, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि प्रसिद्ध ओणम त्यौहार किस राज्य का है, प्रसिद्ध ओणम त्यौहार, तो ये केरल का हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे कबड्डी का द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है, ठीक है, 2020 ईस्वी में दोस्तों कह रहा है, तो ये 19 का हो जाएगा आंसर, कृष्ण कुमार हुड्डा को, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि मई 2020 में निम्नलिखित में से कौन नाबार्ड यानी कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं, ठीक है, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा GR चिंटाला, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक है, तो अमरकंटक से दोस्तों 3 नदियां निकलती है, जैसे किसी लड़की का नाम अगर आप सोनम अगर रखते हैं, सो न और म, तो सो से सोन नदी हो जाएगा सोन नदी, और न से नर्मदा हो जाएगा नर्मदा, और उसके बाद म से महानदी हो जाएगा महानदी, ठीक है दोस्तों। तो इसमें कौन सा दिया हुआ है, आइए देखते हैं, इसमें दिया है नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, सोनम लड़की की नाम है, उसी से आप लोग बना सकते हैं इसका ट्रिक, ठीक है, तो 21 का ए हो जाएगा नर्मदा। आइए अगला देखते हैं, 22 नंबर कह रहा है कि पौधे में जाइलम का क्या कार्य है, तो जाइलम दोस्तों जल का परिवहन करता है, जाइलम जो होता है जल को ऊपर की तरफ ले जाता है पौधों के बाकी शाखाओं में, और जो फ्लोएम होता है दोस्तों वो उसके खनिज को यानी कि सूर्य के प्रकाश से जो पत्तों में भोजन बनता है उस भोजन को बाकी शाखाओं में और जड़ तक ले आता है फ्लोएम, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जल जाइलम का परिवहन करता है, ठीक है। अगला कह रहा है कि जियो लाइट, ठीक है, जियो लाइट का रासायनिक सूत्र है, ठीक है, तो Ai2 कोष्ठ में SO4 3 18H2O, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर किस राज्य में अवस्थित है, लिंगराज मंदिर, तो ये हो जाएगा उड़ीसा में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो यूनेस्को का मुख्यालय दोस्तों है पेरिस में, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो ये वीर कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आइए अगला देखते हैं, 27 नंबर कह रहा है कि सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी और बुध ग्रह के बीच कौन सा ग्रह है, तो ये दोस्तों शुक्र हो जाएगा। अगर आप भोजपुरी में इसका ट्रिक बनाना चाहे तो मान लीजिए कि पम्मी नाम की लड़की है और उससे आपका ब्रेकअप हो गया और आप उसे बुलाना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि बस पम्मी बस आव, बस पम्मी बस आ व, ठीक है, व, तो बस है ये हो जाएगा बुध शुक्र पृथ्वी, और ये मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ठीक है, ऐसे बना सकते हैं, और यहाँ पे सूर्य रखकर, तो ये शुक्र हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, कहाँ पर हुआ था, तो ये बॉम्बे में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि यदि वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होगा तो वस्तु, जाहिर सी बात है कि पानी में डूब जाएगा, तो पानी में डूब जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला कह रहा है कि नियाग्रा जलप्रपात
कहाँ स्थित है? नियाग्रा। तो ये उत्तरी अमेरिका में, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि भारतीय मूल का कौन सा व्यक्ति यूनाइटेड किंगडम का महान्यवादी बना? ठीक है, तो ये हो जाएगा सुएला ब्रेवरमैन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि डीएनए का क्रियात्मक इकाई क्या है? तो ये हो जाएगा जीन, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि GSAT, ठीक है, 13 उपग्रह का संबंध किससे है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि वर्ष 2020 का फिल्म फेयर आईफा टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? ठीक है, तो ये रमेश सिप्पी को, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं दोस्तों, 35 नंबर कह रहा है कि फ्रेंच ओपन 2020 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? फ्रेंच ओपन 2020, ठीक है, तो ये राफेल नडाल। ठीक है, राफेल नडाल, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, तो ये भुवनेश्वर में किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का संबंध किससे है? प्रधानमंत्री स्वनिधि का संबंध किससे है? तो इसका हो जाएगा रेहड़ी वाले को ऋण। ठीक है, जैसे कि स्वनिधि योजना के तहत से रेहड़ी वाले जितने हैं वो अपना ऋण ले सकते हैं और फिर उसका भरपाई कर सकते हैं कमा कमा कर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि विडाल परीक्षण का संबंध किस रोग से है? विडाल, ठीक है, तो विडाल परीक्षण हम करते हैं टाइफाइड के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की? बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना, ठीक है, तो ये रॉबर्ट क्लाइव ने की थी, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिक्स सुमित, ठीक है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का सदस्य नहीं है? दोस्तों नहीं है, तो ये बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि मणि मेकलई किस भाषा का महाकाव्य है? तो ये तमिल भाषा का, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला देखते हैं, अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा करता है? अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा करता है? तो ये कूटपाद द्वारा करता है, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि बांग्लादेश से लगने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये असम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है कि भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? आर्थिक राजधानी, तो ये मुंबई को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, कह रहा है कपास के उत्पादन में सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो ये काली मिट्टी होती है कपास के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं, कह रहा है प्रोटीन किससे बनता है? ठीक है, तो ये ओमेगा एसिड से बनता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि भारत में खेल उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार है, कौन सा है? ठीक है, तो ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसका नाम अब क्या रख दिया गया है? मेजर ध्यानचंद। ठीक है, इसका नाम अब रख दिया गया है कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के नाम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कपास किस कुल से संबंधित है? ठीक है, किस कुल से? तो ये मालसेवी कुल का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, कह रहा है दोस्तों कि चेरनोबिल विनाशकारी परमाणु दुर्घटना 26 अप्रैल 1986 को हुई थी। चेरनोबिल परमाणु पावर प्लांट किस देश में स्थित है? ठीक है, तो ये यूक्रेन में है, ऑप्शन नंबर बी।
अगला देखते हैं, कह रहा है कि नाभिकीय औषधीय तथा संबंधन विज्ञान संस्थान कहाँ है। ठीक है, कहाँ है, तो ये नई दिल्ली में है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि एयर स्पेस नहीं, कह रहा है कि एयर स्कैनर ऐप किसने बनाया है। ठीक है, एयर स्कैनर ऐप, तो 51 का सही आंसर हो जाएगा IIT मुंबई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा परेश रावल, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, कह रहा है शांति के लिए एकजुटता का प्रस्ताव निम्न में से किस संगठन से संबंधित है। ठीक है, तो ये 53 का सही आंसर हो जाएगा UNO। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि ब्रोक्स जू कहाँ स्थित है। ब्रोक्स जू, तो ये हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, USA। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, कह रहा है H2O2 का संरचना कैसी होती है। ठीक है, तो ये संरचना ऐसी होती है HOOH। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं, कह रहा है कि अदीस अबाबा किस देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। अदीस अबाबा, तो ये इथियोपिया। ठीक है, इथियोपिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि निम्न में से 1883 ईस्वी में किस संस्था की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो 57 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन नेशन एसोसिएशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं दोस्तों, अगला कह रहा है कि H2SO4 की परमाणुकता कितनी होती है। तो ये 7 होती है। ठीक है, अगला कह रहा है कि इतना बाई इतना, यानी कि इतना को इतना से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा। दोस्तों भाग दीजिएगा तो 1001001 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि राम मुंबई से पुणे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल कितनी होगी। तो दोस्तों इसका सूत्र होता है 2xy बटे में x प्लस y। ठीक है, तो अगर आप करिएगा तो 2 गुणे 20, ठीक है, और गुणे 30 और बटे में 50 करिएगा, तो ये हो जाएगा 2 से 25 और 25 से 5 होगा और 5 छके 30 हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये 5 से 5 चौके 20। ठीक है, और ये आ जाएगा 6 चौके 24। ठीक है, तो ये 24 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है दोस्तों, रीजनिंग है, कह रहा है कि यदि बीते परसों सोमवार था तो आने वाले परसों कौन सा दिन होगा। तो हम आज देखते हैं दोस्तों, आज यानी कि बीते परसों, ठीक है, सोमवार था, तो आज क्या होना चाहिए, यानी कि सोमवार था तो आज अगर बुध होगा तभी तो आज यहाँ पे बुध होगा। ठीक है, तभी तो बीते परसों यानी कि कल मंगल रहा होगा और परसों सोमवार रहा होगा। ठीक है, और आने वाले तो बुध के बाद बृहस्पति और फिर शुक्रवार। ठीक है, तो यहाँ पे शुक्रवार सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला यहाँ ये भी रीजनिंग है दोस्तों, जैसे कि ये देखिए, कह रहा है कि 3 और 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13, यहाँ पे नीचे 13 होगा। आगे देखिए, कह रहा है कि 2 4, यानी कि इसका डबल करते जा रहा है, और 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32 और 32 का 64, तो 64/13 होगा। ठीक है, आइए देखते हैं ऑप्शन में 64/13, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 64/13। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों,
अगला कह रहा है कि Na2SO4 में से S की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो 63 का हो जाएगा +6। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि डाई इथाइल ईथर को अंधेरे में रखने पर Ci2 का उपस्थिति में कौन सा यौगिक बनेगा। ठीक है, कौन सा यौगिक बनेगा, तो 64 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऐसा यौगिक बनेगा। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है प्रार्थना समाज को लोकप्रिय किया, किसने लोकप्रिय किया। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं कर रहा है कि प्रार्थना समाज का स्थापना किसने किया, लोकप्रिय किसने किया। ठीक है, तो ये महादेव गोविंद रनाडे ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है किसके काल में चांदी के जलाली सिक्के का निर्माण किया गया। ठीक है, जलाली सिक्के, तो ये अकबर के काल में, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि धुआं कैसे बनता है, तो धुआं बनता है गैस में ठोस की वजह से, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति हिमालय की ऋतुयिक घुमंतु पशुपालक जनजाति नहीं है, यानी कि इधर उधर भटकती नहीं है, तो ये टोंडा, ये स्थिर रहती है जनजाति, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है। ठीक है, तो ये सीधा तथा आभासी, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि फार्म लिंडहाइड तथा KOH अभिक्रिया करके मिथेनॉल तथा पोटेशियम फॉर्मेट बनाती है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, तो 70 का सही आंसर हो जाएगा कैनिजारो अभिक्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि किसी झील के लिटोरल जोन में किस प्रकार का पौधा होता है। ठीक है, तो ये किनारे पर पौधा होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि फास्फोरस की +3 ऑक्सीकरण अवस्था किसमें है। ठीक है, तो ये हो जाएगा पायरोफास्फोरसी। ठीक है, पायरोफास्फोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी, पायरोफास्फोरिक अम्ल। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि कार्बोरंडम की संरचना कैसी होती है, कार्बोरंडम की, तो ये होता है क्रिस्टलीकरण या सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो ये अरावली है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों के निशाने पर प्रमुख रूप से कौन थे, तो जमींदार थे। 1857 का क्रांति जमींदारों के लिए ही मुख्य थी, अपना अपना जमींदारी बचाने के लिए लड़े थे ये लोग, देश के लिए कम और जमींदारी बचाने के लिए ज़्यादा लड़े थे, यही हकीकत है। भले आज देश के युवा या देश के लोग जो भी कुछ कहें, असली लड़ाई तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ऐसे ऐसे लोग लड़े थे। ठीक है, और ये अंबेडकर लड़े थे, गांधी जी लड़े थे, लेकिन 1857 का जो क्रांति हुआ था वो मूल रूप से जमींदारों ने अपनी जमींदारी बचाने के लिए लड़ी थी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। कह रहे हैं कि भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो 76 का सही आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर को। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि चंद्रयान-2 द्वारा चंद्रमा के क्रेटर की तस्वीर खींची गई थी, उस तस्वीर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया। ठीक है, 77 का सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। कह रहा है कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में निर्णय लिया गया, क्या निर्णय लिया गया। ठीक है, तो दोस्तों ये पूर्ण स्वराज की प्राप्ति का निर्णय लिया गया, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर देने से चालक के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये दुगुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
अगला कह रहा है कि राफेल विमान को सर्वप्रथम किस महिला ने उड़ाया। ठीक है, तो इसे शिवांगी ने उड़ाया था, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि आदर्श गैस से संबंध में समतापीय परिवर्तन में उसकी ऊर्जा बढ़ेगी या घटेगी, कैसी रहेगी। ठीक है, तो ये स्थिर रहेगी। ठीक है, स्थिर रहती है, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि इडक्कल गुफाएं जो कि अम्बुकुथी पहाड़ों पर स्थित है, भारत के किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो 82 का सही आंसर हो जाएगा केरल में, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, कह रहा है कि मरुस्थलीय पौधे के क्या गुण हैं। तो ये नुकीला पत्ता, गुद्देदार तना, लंबी जड़ें, ये सभी होता है दोस्तों। उसमें लंबा जड़ें नहीं रहेगा तो उसको पानी की फिर दिक्कत होगी, मर जाएगा। नुकीला जैसे कैक्टस होता है, नखफनी होता है। इस तरह से हम लोग के इलाके में एक कांटेदार होता है, शेहुड़ उसे भी बोला जाता है। उस इलाके में कुछ और होगा उसका नाम। गुद्देदार होता ही है, जैसे नखफनी होता है तो गुद्देदार होता है, उसके तने में कांटा भी होता है। तो ये सभी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि निम्नांकित किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की प्रस्तर पर उद्भूत प्रतिमा, यहाँ पे अद्भुत होना चाहिए, प्रतिमा प्राप्त हुई है जिस पर उसका नाम उत्कीर्ण है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनगनहल्ली, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं, 85 नंबर का रहा है कि इडक्कल गुफा कहाँ है। इडक्कल, तो ये केरल में है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व निम्न में से कौन सा है। ठीक है, तो सी यस, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं, कह रहा है कि निम्न में से किस जोड़े का मिलान गलत है। गलत पूछ रहा है दोस्तों, तो गलत ये दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। वीर कुंवर सिंह आरा से लड़े थे, बल्कि मेरठ से नहीं, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला कह रहा है कि रेडियो एक्टिव समस्थानिक जिनका न्यूट्रॉन या प्रोटॉन अनुपात अधिकाधिक होता है सामान्यतः प्रदर्शित करते हैं, क्या प्रदर्शित करते हैं। तो ये E+ उत्सर्जन करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। कौन सा युग्म गलत सुमेलित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है दोस्तों, गलत, ये शायद 6 अगस्त को हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला देखते हैं, ये रीजनिंग है दोस्तों। क्या कह रहा है, जैसे कि ये कोना को बीच में कर दिया है और इसको आरी कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे तो ये शून्य आ जाएगा इस पे, और ये इसका पेट फट जाएगा पूरी तरीके से, और ये रहेगा और यहाँ पे शून्य हो जाएगा। ऐसा देखते हैं किस में है। ठीक है, तो ऐसा है, ऐसा ए में ही है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यही सही होगा। आइए अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कपाल कुंडला के लेखक थे कौन। तो ये विक्रम चंद्र चटर्जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इस तथ्य की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की। तो ये न्यूटन ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला कह रहा है कि लेक लांसी सेल में विध्रुवक के लिए प्रयुक्त होता है, क्या चीज़। तो ये मैग्नीज डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी।
अगला कह रहा है कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का गुणनखंड है कितना। तो इसका हो जाएगा x-1 इंटू x-3, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, कह रहा है कि स्थिर जल में पत्थर गिराने पर उत्पन्न तरंगे क्या होती है। तो ये अनुप्रस्थ प्रगामी होती है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला कह रहा है कि 2q गुणे 2 पर पावर 4 का मान क्या होगा। तो इसको पावर पावर जोड़ दीजिएगा तो 2 पर पावर 7 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, 2 पर पावर 7। अगला देखते हैं, कह रहा है कि 3 डिग्री बराबर क्या होगा। 3 डिग्री बराबर तो ये 1 होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि 7 मीटर 5 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने पर उत्तर क्या होगा। तो 7 सेंटीमीटर को जोड़िएगा तो ये होगा 700 सेंटीमीटर। अगर मीटर को सेंटीमीटर में बदलिएगा तो 700 हो जाएगा, प्लस 5 कह रहा है तो 5 यानी कि 705, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि 0/5। ठीक है, 0/5 क्या होगा। तो 0/5 0 होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट एंड लास्ट कह रहा है कि लघु ज्वार भाटा कब आता है। तो ये शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। आज का ये प्रीवियस प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है दोस्तों, जो कि 17/1/2021 में पूछा गया था बिहार दरोगा में। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा और कमेंट में बताइए कि आप लोगों का इसमें कितना सही हुआ है। ठीक है दोस्तों, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं कभी बोलता नहीं हूँ बीच में वीडियो में, चूँकि मैं सेट सोचता हूँ कि सेट प्रैक्टिस अच्छा से अच्छा हो, उसमें ज़्यादा टाइम ना लगे, इसलिए मैं लास्ट में बोलता हूँ। और अच्छा लगेगा तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट करिएगा। ठीक है, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेट प्रैक्टिस में कोई नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।